बिहार में कांग्रेस 4 दशक से सत्ता से बाहर है और आज आरजेडी की बी टीम बनकर एक तरह से नजर आती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस अपने दम पर बिहार में खड़ा होना चाहती है। कांग्रेस बिहार की चुनावी पिच पर युवा नेता कन्हैया कुमार, दलित नेता राजेश कुमार और सीमांचल में पकड़ रखने वाले पप्पू यादव को आगे करके राजनीति को नई धार देने की रणनीति बनाती दिख रही है। दूसरी तरफ वो महागठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी करती भी दिख रही है। आखिर बिहार में कांग्रेस के मन में क्या है? कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है। हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम अपने घोषित कर रहे हैं। हम तो जो है सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि पलायन रोकिए। सरकार हमारी बात सुनी नहीं। बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है जो जितना समझा वो उतना कम समझा। ये दिखते कुछ और है, होते कुछ और है, बताया कुछ और जाता है, सामने कुछ और आता है। महागठबंधन की ये तस्वीरें देखिए, देखते ही लगता है कि जैसे हम साथ साथ हैं, लेकिन जो हो रहा है उससे सवाल उठता है कि क्या वाकई हाथ के साथ दिल भी मिल रहे हैं। जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। स्पष्ट है कि श्री तेजस्वी यादव जी महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 के चुनाव में थे बिहार में। 2025 में श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन की अहम बैठक में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेज घोषित करने पर सहमति नहीं बन पाई। इसे क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है? क्या कांग्रेस बिहार में अपनी बड़ी भूमिका देख रही है? क्या कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर सहमत नहीं? हम चाहते हैं कि जो महागठबंधन है वो एक मजबूत गठबंधन हो और उस मजबूत गठबंधन में कांग्रेस एक मजबूत हिस्सेदार बने। दरअसल कांग्रेस बिहार में कन्हैया कुमार को अपना चेहरा बनाकर पहले ही उतार चुकी है। कन्हैया कुमार पलायन और रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे आरजेडी भी असहज है। हम तो जो है सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि पलायन रोकिए। सरकार हमारी बात सुनी नहीं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम लोगों की बात को सुनते रहेंगे और सरकार को अपनी बात सुनाते रहेंगे। यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। आज आप पर भी, आपके वर्कर पर भी हुआ है, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि लाठी नहीं नौकरी दो। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। यानी एक तरफ तो कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी के नाम पर सहमत फिलहाल तो नहीं दिख रही, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की पद यात्रा के जरिए अपनी जमीन तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को भी कांग्रेस बिहार में आगे कर रही है। पप्पू यादव और आरजेडी के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल मेल नहीं खाते। भैया बीजेपी से कांग्रेस ही लड़ सकती है, कोई और नहीं। क्षेत्रीय पार्टी हमेशा कांग्रेस से लड़ती है, बीजेपी से नहीं। ये जो 40 सालों में दुर्गति हुई है बिहार की, तो कांग्रेस ही ना बचाएगी बिहार। बिहार में कांग्रेस की गति विरोधियों से ज्यादा सहयोगियों को मुश्किल में डालने वाली है। कन्हैया कुमार के जरिए सवर्ण वोटर्स पर निशाना, पप्पू यादव के जरिए यादव वोटर्स पर निशाना, नए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के जरिए दलित वोटर्स पर निशाना। यानी कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, उतना ही आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगेगी। बिहार चुनाव 2020 में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का एक कारण तत्कालीन अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को माना गया। अखिलेश प्रसाद सिंह को लालू का करीबी माना जाता है। उन्होंने ही लालू यादव से बात करके 2020 के चुनाव में 70 सीटें ली थी। ये वो सीटें थीं जिस पर कांग्रेस कमजोर थी। इसकी वजह से कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत सकी। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिहार नेतृत्व बदलकर राजेश राम को अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया। सवाल उठ रहा है, जब से आप प्रभारी बने हैं, लगातार यह परंपरा रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू जी से आशीर्वाद लेने जाते रहे हैं। आप अभी तक नहीं गए, जाएंगे? देखिए, बहुत सीधी बात है। मैंने कहा कांग्रेस की रणनीति क्या है।
मजबूत कांग्रेस, मजबूत इंडिया, इससे आगे मुझे कहने की कुछ और जरूरत नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। पिछली बार तो ये माना गया कि कांग्रेस के कमजोर रहने की वजह से जितनी सीटें आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। साफ है कि कांग्रेस बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन आरजेडी को ये साझेदारी से ज्यादा चुनौती बन रही है।